हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कमली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज हमारा नया पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? हमारी कौन सी ब्लाउज चल रही है? 4 टक्स विथ बेल्ट ब्लाउज। तो उसका हमने बैक पार्ट कल ही कंप्लीट कर दिया था। आज हम फ्रंट का पार्ट की ड्राफ्टिंग करना सीखने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जो पहली बार हमारी ये वाली क्लास देख रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूँ कि हमने फैशन डिज़ाइनर फुल कोर्स स्टार्ट किया है। डे 1 से हमने सब कुछ डिटेल में, जिसको ज़ीरो से कुछ भी नहीं समझ में आता रहेगा, वहाँ से हमने सब कुछ स्टार्ट किया है। तो अगर आपको भी सीखना रहेगा तो आप हमारी डे 1 से क्लास सीख सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा ना, वो हमारा नया टॉपिक रहेगा। अभी तक जो हमने सीखा है ना, वो हमने बेसिक से सीखा है। तो बेसिक का जो ब्लॉक था सिंपल वाला, वो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था ना। वो सब कुछ आपको आना चाहिए, तभी आप ये 4 टक्स ब्लाउज स्टिच कर पाओगे। तो आज का जो पॉइंट रहेगा, वो सारे पॉइंट हमारे नए नए आने वाले हैं। कहाँ पे क्या चेंज करना रहेगा, कौन से पॉइंट पे आपको कौन सा चार्ट यूज़ करना रहेगा, वो भी मैं अच्छे से आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप किए देखना। ये बात आपको पता रहेगा। तो मैं सारी वीडियो में बोलती हूँ कि बिना स्किप किए वीडियो देखो, बिना स्किप किए। वो क्यों बोलती हूँ? क्योंकि ये हमारा कोई ब्लॉगिंग का एंटरटेनमेंट वाला तो चैनल है नहीं ना। हमें यहाँ पे कुछ सीखने के लिए बना रहे। आप भी सीखने के लिए आए होंगे, तभी तो आपने यहाँ पे कुछ भी देखा रहेगा कि नहीं, यहाँ पे हमें सीखने का रहता है, इसके लिए आपने ये वाली वीडियो को स्टार्ट किया रहेगा ना। तो अगर आपको सीखना रहेगा तो प्लीज़ आप बिना स्किप किए वीडियो देखोगे, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जो सिखा रही हूँ, वो सारे पॉइंट में ऐसे सामने बोल बोल के तो नहीं समझाऊंगी ना। यहाँ पे आपको पूरा ड्राफ्टिंग सीखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से सीखना रहेगा तो वीडियो को अच्छे से देखो। जो भी मैं सिखाती हूँ, जो भी मैं चार्ट देती हूँ, वो इसकी आप अलग से बुक बनाओ। चार्ट की बुक आप अलग रखो, ड्राफ्टिंग का जो मेजरमेंट लेना है वो सारी बुक आप अलग रखो। ऐसे आप ध्यान से सीखो, जैसे आपने कोई क्लास ज्वाइन किया रहेगा, उसी को समझ के आप ये वाली सारी क्लास को फॉलो करोगे तो 100% आपको यहाँ तक हमने जो भी ब्लाउज सिखाए, वो सारी ब्लाउज आपको समझ में आ जाएगी। ऑलमोस्ट हमने ना एक ब्लाउज में बहुत सारी चीज़ एक साथ में डाल दी है। अगर आपको कोई और जो मैंने नई सिखाई रहेगी ना, वो पैटर्न भी आप अपने माइंड से भी बना सकते हो ना। उस तरीके से मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम 4 टक्स विद बेल्ट ब्लाउज का फ्रंट का पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने बैक साइड का पार्ट 4 टक्स ब्लाउज का कंप्लीट कर दिया था ना। तो आज हम फ्रंट का पार्ट बनाने वाले हैं। फ्रंट पार्ट कैसा रहेगा वो मैं सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ करके रख देती हूँ। तो हमारा जो फ्रंट का पार्ट रहेगा ना, वो हमारा इस टाइप का पार्ट रहेगा। और हम कौन सी साइज़ से ये ब्लाउज बना रहे हैं, तो हमारी जो साइज़ है ना, वो ये साइज़ है 36.5 इंच की हमारी चेस्ट रहेगी। ये पूरी हमारी इसका मेज़रमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लेंथ हमारी यहाँ पे कम पड़ जाती है, तो ये वाली जो लाइन है ना, वही उसी को हम स्ट्रेट लाइन फाइनल रखेंगे। अब फुल शोल्डर का हमें हाफ करना है। हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है? 14 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। उसका मैं हाफ करूँगी तो आएगा 7 इंच। तो ये हमारी फोल्ड साइड है। पैटर्न पेपर को फोल्ड साइड पे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पैटर्न पेपर है। इसको हमें फैब्रिक पे रख के कट करना रहेगा ना, तो ये फोल्ड नहीं रहेगा तो चलेगा, बट आपको समझना है कि ये हमारी फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख दूंगी और 7 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया। फुल शोल्डर का हाफ आप सबका अलग अलग आएगा। आपका जितना भी आ रहा होगा उतना आपको मार्क कर देना है। यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है, सबको 1 इंच डाउन जाना है। और यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है, वो भी सब साइज़ के लिए फिक्स है, सबको 2.5 पे मार्क करना है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ, जब आप फ्रंट का पार्ट बना रहे होंगे, तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है। कहाँ से करनी है वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेस्ट लाइन बना देंगे। चेस्ट लाइन के लिए हमें फॉर्मूला देखना है। तो चेस्ट लाइन का फॉर्मूले का चार्ट, ये हमारी चेस्ट कितने इंच की? 36.5 इंच की। तो हमारी थर्ड लाइन में आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारी चेस्ट है 36.5 इंच।
चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। आंसर कितना आएगा 6.5 इंच। सबका आंसर अलग अलग आएगा आपकी चेस्ट के हिसाब से। तो आपका आंसर जितना भी आया होगा उसको मार्क कहाँ पे करना है, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है और 6.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आपको एक मार्क करके यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया, तो ये चेस्ट लाइन होगी। अब हमें लेंथ की मार्किंग करनी है। कहाँ से करनी है, तो जो हम 1 इंच डाउन गए और जो 2.5 पे मार्क किया, दोनों पॉइंट्स का हमें सेंटर निकालना है। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया, सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। अब यहाँ से हमारी 3 मार्किंग एक साथ हो जाएगी। कौन कौन सी, तो हमारा फ्रंट का नेक डिप कितना है वो देखना है। तो हमारा फ्रंट का नेक डिप है 6.5 इंच, तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया। आपका जितना भी नेक डीप रहेगा आपको उतना ही मार्क करना है, उसमें आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। अब शोल्डर टू एपेक्स हमारा कितना है, उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 10.5 इंच का, उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूँगी तो 11 इंच आएगा, तो 11 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ब्लाउज़ की लेंथ है 14 इंच की, उसमें हम +1 करेंगे तो कितना आएगा 15 इंच, तो और ये +1 करना फिक्स है। शोल्डर टू एपेक्स में हाफ इंच प्लस करना फिक्स है और लेंथ में +1 करना फिक्स है। नेक का डिप जितना है उतना कट टू कट रखना है। अब ये हमारा नेक डिप वाली लाइन है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। जो हमारी एपेक्स लाइन है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और जो लेंथ की लाइन है ना उसको हम यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब ये सारी लाइन को मैंने कैसे ड्रॉ किया वैसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। नेक की लाइन को यहाँ तक, एपेक्स की लाइन को यहाँ तक और वेस्ट की लाइन को पूरा, ये ड्रॉ करके हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी, कितने इंच की, 2 इंच की। अब आपकी साइज़ कोई भी रहेगी, आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करना फिक्स है। हमारी चेस्ट 36.5 इंच की है, उसमें मैं +2 करके फिर डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 9.6 इंच आएगा। फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रख के 9.6 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 9.6 इंच मतलब 9.5 और एक लाइन, और यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। ये हमने ऐड करके हो गया। तो चेस्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हमें वेस्ट की मार्किंग करने से पहले हमें यहाँ पे टक्स लगाना रहता है। तो टक्स लगाने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए। कौन सा, तो एपेक्स टू एपेक्स। तो एपेक्स टू एपेक्स आपका जितना रहेगा उसका आपको हाफ करना है। तो मेरा 7 इंच का एपेक्स टू एपेक्स है, उसका मैं हाफ करूँगी। हाफ करूँगी तो कितना आएगा 3.5 इंच आएगा। तो फोल्ड साइड से इंची टेप को रख के 3.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर देना है। और एपेक्स टू एपेक्स सबका अलग अलग रहेगा ना, तो साइज़ के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग भी सबकी अलग अलग होगी। तो आपने जितने इंच पे मार्क किया होगा वो चेक करना है। तो हमने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया 3.5 इंच। आपने यहाँ पे जितने भी इंच पे मार्क किया रहेगा उसमें से आपको हाफ इंच कम करना, वो सब के लिए फिक्स है। 3.5 इंच पे मार्क किया, हाफ इंच कम करेंगे तो कितना आएगा 3 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना है। तो टक्स कितने इंच का लगाना है वो हमें कैसे समझ में आएगा, तो तब हमें वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 36.5 इंच की, जो हमारी सेकंड लाइन में आ रहा है, और ये हमारा वेस्ट है ना, हमें वेस्ट में टक्स लगाना है। तो वेस्ट में कितने इंच का टक्स लिखा है 2 इंच का। बट इसमें एक पॉइंट ऐड होता है कि यहाँ पे जितने भी इंच का टक्स लगाया हुआ रहता है उसमें आपको हाफ इंच कम करना, वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे 2 इंच लिखा है तो मैं हाफ इंच कम करूँगी तो कितना आएगा 1.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच का टक्स लगाएंगे। बट ये कब करना है, जब आप 4 टक्स ब्लाउज बना रहे होंगे तब। उसके अलावा बाकी कोई भी ब्लाउज में ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 32.5 इंच की वेस्ट है, उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो कितना आएगा 8.1 इंच। अब ये 8.1 इंच की मार्किंग कैसे करनी है वो आप ध्यान से देखना। यहाँ से हमने कितने इंच पे मार्क किया था 3 इंच पे मार्क किया ना, तो 3 इंच तक मैं इंची टेप को ऐसे फोल्ड कर दूँगी। फोल्ड करके जहाँ पे हमने टक्स का मार्क किया वहाँ पे रख देंगे, और 8.1 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे, और सिलाई का ऐड कर देना है 1.5 इंच। ये ऐड करके हो गया। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे।
अब ये हमारी लाइन कैसे स्ट्रेट आई ना, तो सबकी स्ट्रेट नहीं आएगी कि कम साइज रहेगी तो ऐसे भी आ सकता है, ज़्यादा साइज रहेगी तो ऐसे भी आ सकता है, बट वो गलत नहीं है, वो सही है साइज के हिसाब से। इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें नीचे का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इसका सेंटर निकालना है, तो इंची टेप को यहाँ तक ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे, एक सेंटर मिल गया। वापस से इंची टेप को फोल्ड करना है। ये भी साइज के हिसाब से अलग नहीं है, सबको फिक्स है। ऐसे ही आपको सबको सेंटर निकालना है, 3 सेंटर निकाल के हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ½ इंच पे मार्क करना, वो भी सबके लिए फिक्स है। यहाँ पे 0.25 इंच मार्क करना, सबके लिए फिक्स है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे, और ये पॉइंट को कट टू कट रखना है, तो हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। और यहाँ से एक लाइन जितना हम अंदर जाएंगे और शेप दे देंगे, और यहाँ पे भी हम राउंड शेप दे देंगे। अब दोनों टक्स तो हमारा साथ में स्टिच होगा ना, तो हमें दोनों टक्स की लाइन को चेक करना है कि दोनों सेम है कि नहीं। तो इंची टेप को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ तक। ये हमारा 4 इंच आ रहा है ना, तो ये जो हमने शेप दिया है ना, वो भी हमारा 4 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। ये मार्क करके हो गया। अब इतना आपको कंप्लीट कर देना है। अब हमें आर्म होल बनाना है। वो कैसे बनाना है, तो आर्म होल बनाने के लिए ये हमारा डीप नेक ब्लाउज है ना, तो जब भी हमारी डीप नेक ब्लाउज रहती है तब हमें शोल्डर चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है। और शोल्डर चार्ट देखने के लिए हमारे पास टोटल 3 मेज़रमेंट होना ज़रूरी है। कौन कौन सा, तो एक तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, फिर नेक का शेप कौन सा है, और नेक का डिप कितना है। तो हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का था, 2.5 इंच का हमारा, नहीं 2 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। तो 2 इंच का मैंने रेडी शोल्डर लिख दिया। नेक का शेप कौन सा है, तो राउंड नेक है, तो मैंने राउंड नेक ड्रॉ कर दिया। नेक का डिप कितना रखना है, तो फ्रंट का नेक का डिप हमें कितना चाहिए ना, वो हमारे पास रहेगा। तो 6.5 इंच का हमारा नेक का डिप है। 3 मेजरमेंट हमें मिल गए। अब हमें शोल्डर चार्ट देखना है। तो रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, तो हमें सेंटर वाला बॉक्स देखना है। नेक का शेप राउंड है, तो राउंड नेक वाली लाइन को देखना है। नेक का डिप 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच कौन सी लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे। तो आंसर कितना आया, -1.1 इंच। तो हमारा फ्रंट में कितना माइनस होगा, 1.1 इंच। इसको मार्क कैसे करना है, तो जो भी हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहाँ से इंची टेप को ऐसे रखना है और 1.1 इंच जितना आपको अंदर चले जाना है, 1.1 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब मैं स्केल को ऐसे स्ट्रेट रखूँगी। अब हमारी स्केल स्ट्रेट है कि नहीं वो भी चेक करना रहेगा ना, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो इंची टेप को। ये कितना आ रहा है, 6 इंच में एक लाइन कम, तो ये सेम ये भी उतना ही आना चाहिए। तो स्केल को स्ट्रेट, तो ऐसे चेक करेंगे ना, तो हमारी स्केल बराबर स्ट्रेट रहेगी। और यहाँ पे मैं डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये डॉट डॉट वाली लाइन सबको ड्रॉ करनी है। आपका भी आंसर 1.1 नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। आपका जितना आ रहा होगा उतना आपको अंदर मार्क कर देना है, फिर डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी। अब हम इसका सेंटर लेंगे, ये सेंटर लेंगे, सेंटर पे मार्क किया। सेंटर से हमें 0.25 इंच जितना अंदर आना है, 0.25 इंच अंदर आना। ये सब साइज के लिए फिक्स है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क के लिए हमारे पास दूसरा चार्ट है कि आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 36.5 इंच की है, और हम कौन सा पार्ट बना रहे हैं, फ्रंट का। तो आंसर कितना आया, 0.75 इंच आंसर आया। तो इंची टेप को मैं ऐसे क्रॉस रख दूंगी, जहाँ से मैंने डॉट डॉट वाली लाइन बनाई है ना, वहाँ से क्रॉस रख के 0.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मार्क करके फ्रेंच कर्व सेट करके आर्म होल ड्रॉ कर देना है। फ्रेंच कर्व को यहाँ पे मिलाना है, यहाँ पे और ये वाली लाइन पे, और शेप दे देना है। ये हमने शेप दे के हो गया, तो आर्म होल हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमने ये जो हमने ऑरेंज लाइन बनाई है ना, वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन क्यों ड्रॉ करनी है, तो वो सब कुछ मैंने पहले जो हमारी स्टार्टिंग से जो क्लास चली थी ना, वहाँ पे मैंने समझाया था कि ये सारी लाइन को ऐसे क्यों करना है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। जब आपका डीप नेक रहेगा तो आपको सेम करना है। अब हमारी हमारी जो नेक लाइन है वो चेस्ट लाइन के ½ इंच ऊपर आ रही है ना, तो हमें 0.25 और माइनस करना रहेगा। तो यहाँ से हम 0.25 और माइनस कर देंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको माइनस कब नहीं करना है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, तो ½ इंच मतलब यहाँ पे आ रहा होगा।
को मैं हाफ इंच मार्क कर देती हूँ। हमारा हाफ इंच कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये हाफ इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका नेक का डिप जो मैंने हाफ इंच पे मार्क किया है ना, उसके ऊपर कितना भी आ रहा होगा, इस चेस्ट लाइन के हाफ इंच ऊपर है ना, उसके ऊपर आ रहा होगा तो 0.25 माइनस नहीं करना है। बट हाफ इंच से नीचे जा रहा होगा तो 0.25 माइनस करना, वो सब के लिए फिक्स है। तो ऊपर का जो पार्ट रहेगा ना, वो सब कुछ हमारा माइनस हो जाएगा। इससे आपकी ब्लाउज की लेंथ कम नहीं होगी, बट आपको आपका जो शोल्डर उतरता है और नेक जो लूज होता है वो आपका नहीं होगा। ये मार्क करके हो गया। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच का है, +1 करूँगी तो 3 इंच आएगा। +1 करना सब साइज के लिए फिक्स है। अब यहाँ से मैंने एक मार्क कर दिया। अब इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और नेक हमारा राउंड नेक है ना, तो राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। अब ये हमारा बेसिक ब्लॉक रेडी हो गया। अब इसमें हमें 4 टक्स कैसे बनाना है ना, वो देखेंगे। तो पहले तो हम ये वाली लाइन को यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन को यहाँ तक। तो ये हमारा 2 टक्स हो गया, एक तो हमारा ये, एक ये हो गया। अब यहाँ पे कैसे टक्स लगाना है, तो अभी तक जो हम बनाते आ रहे थे ना, उसमें से ये थोड़ा अलग है। तो कितने इंच का टक्स लगाना है वो कैसे समझ में आएगा, उसके लिए हमें वेस्ट एंड आर्म होल टक्स का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट 36.5 इंच की है, तो ये वाली लाइन में आएगा। और आर्म होल में कितने इंच का टक्स लगाना है, 1 इंच का। 1 इंच का टक्स लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चेस्ट लाइन है ना, वहाँ से मैं इंची टेप को ऐसे ऊपर की साइड से रखती हूँ, ऊपर की साइड से रखेंगे। और 1 इंच हमारा जो हमने डॉट वाली लाइन बनाई है ना, वहाँ पे भी आप रख सकते हो। ऐसे डॉट वाली लाइन पे, चेस्ट लाइन पे यहाँ पे रखो और 1 इंच हमारा जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे एक मार्क कर दो। ये मैंने मार्क कर दिया। आपका टक्स जितने भी इंच का आ रहा होगा आपको उतना मार्क करना है। 1.25 रहेगा तो 1.25, 0.75 इंच रहेगा तो 0.75। बट आपको मार्क किस पे करना है, तो जो हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हुआ है ना, उसके ऊपर आपकी मार्किंग आनी चाहिए। अब जो ये मार्क हुआ है ना, उसी को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब तक हम क्या करते आ रहे थे कि ये जो मार्क है उससे हाफ ऊपर जाके मिलाते थे ना। तो जब 4 टक्स ब्लाउज रहेगी तब आपको जितने इंच का टक्स रहेगा उतना मार्क करके ये लाइन को ही आपको एपेक्स पॉइंट पे मिला देना है। तो ये हमने तीन टक्स हमारा हो गया। अब साइड वाला जो टक्स है वो हमें कहाँ पे लगाना है, तो आपको ये साइड फिटिंग का सेंटर लेना है। सेंटर पे मैंने मार्क कर दिया। अब सेंटर से हाफ इंच नीचे जाना सबके लिए फिक्स है, क्योंकि हम यहाँ पे हाफ इंच का ही टक्स लेने वाले हैं ना, तो हाफ इंच नीचे जाना है। और हाफ इंच जो नीचे का है वो दोनों का आपको सेंटर लेना है। तो जो हमने सेंटर लिया है ना, वो मार्किंग अभी हमारी चेस्ट एपेक्स पॉइंट पे आएगी। तो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो देखो ये हमारा 4 टक्स हो गया। अब एक एक लाइन तो नहीं ड्रॉ कर सकते ना, हमें ये टक्स को डायरेक्ट यहाँ तक तो नहीं ख़त्म कर सकते कि ये वाली लाइन को यहाँ तक मिला दिया तो फिर पफ कैसे बनेगा। तो ये लाइन को हमें आधा यहाँ तक ही ख़त्म करना पड़ेगा। वो कहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा वो हमें कैसे समझ में आएगा। तो हमारा यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगने वाला था, 2 इंच का ना। यहाँ पे देखो 2 इंच लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, इंची टेप को यहाँ पे रख के 2 इंच पे मार्क कर देंगे। ये मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया। सेम मार्क हम यहाँ पे भी 2 इंच पे करेंगे। चार्ट में अगर समझो आपकी चेस्ट इसमें से आ रही होगी तो आपको 2.5 इंच आंसर आ रहा होगा तो 2.5 पे मार्क करना है। बट अगर आपकी ये वाली लाइन में आ रहा होगा तो आपको यहाँ पे 2 इंच पे ही मार्क करना है। ये वाली लाइन में यहाँ पे 1.5 इंच, 1.25 इंच 3 लिखा है ना, तो आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि इसमें से मैं कितना यहाँ पे दूर रखूँ। तो जब ये 28 से लेके 30 की चेस्ट रहेगी तो आपको यहाँ पे गैप 2 इंच का ही रखना है, वो सब के लिए फिक्स है। और ये दोनों में से रहेगा तो यहाँ पे लिखा ही है 2 इंच का, और यहाँ ये बॉक्स में आ रहा होगा तो 2.5 इंच का। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हमें कितने इंच पे मार्क करना है, तो 2 इंच का हमें हाफ करना है तो कितना आएगा, 1 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क कर दूंगी। यहाँ से 1 इंच पे मार्क करना है। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन यहाँ पे तो हमारे पास टोटल 3 पॉइंट है। ये वाली लाइन को मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दूंगी, ये वाली लाइन को हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ करके हो गया। अब दोनों टक्स को चेक करेंगे कि दोनों की साइज सेम है कि नहीं। जहाँ पे ये कम पड़ रहा होगा वहाँ पे हमें बढ़ाना है। जैसे कि ऊपर की साइड से ये एक लाइन जितना कम पड़ेगा तो उसको मैंने बढ़ा के ये वाली लाइन के साथ मिला देंगे। दोनों टक्स हम साथ में स्टिच करने वाले हैं ना, तो दोनों की साइज आपकी सेम होनी चाहिए, वो चेक करना।
ज़रूरी है, नहीं तो फिर इतना पार्ट यहाँ से कम पड़ जाएगा। साइड वाला टक्स कंप्लीट हो गया, ये वाला टक्स भी हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ पे कितने इंच का टक्स लगाना है, तो अगर आपकी छोटी साइज रहेगी, छोटी साइज मतलब कितनी, तो ये फर्स्ट वाली लाइन में आ रहा होगा, तो आपको 0.75 इंच लगाना है। और उसमें से नीचे दो साइज है ना, अगर आपका ये दोनों बॉक्स में से कोई भी साइज आ रही होगी तो आपको यहाँ पे 1 इंच का टक्स लगाना फिक्स है। ये यहाँ पे हम कम टक्स क्यों लगाते हैं छोटी साइज में, क्योंकि ये जो टक्स है ना वो ज़्यादा पफ देता है। अगर बस्ट पार्ट कम रहेगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पफ ना हो जाए, इसके लिए हमें तब 0.75 इंच का ही टक्स लगाना है। मतलब टोटल टक्स 0.75 इंच का होना चाहिए। ये 3 टक्स हो गए। अब यहाँ पे टक्स कैसे लगाना है, तो यहाँ पे हमने 1 इंच का टक्स लगाया ना, तो 1 इंच का हाफ करना है। 1 इंच का हाफ करके यहाँ पे मार्क कर दिया। अब ये वाले पॉइंट को हमने जो नया पॉइंट लगाया है ना वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब आर्म होल के हाफ इंच नीचे इंची टेप को रख के 1 इंच मेरा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक मार्क करके ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। ये लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब जैसे हमने ये टक्स को चेक किया, ये टक्स को चेक किया, वैसे ही हमें ये वाले टक्स को भी चेक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है, उतना ही हमारा ये लाइन भी आनी चाहिए। तो जितना भी कम पड़ रहा है उतना हम मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हाफ इंच डाउन जाना है, वो तो सबके लिए फिक्स है। अभी तक हम ब्लाउज में ऐसे करते आ रहे थे। हाफ इंच नीचे जाएंगे और साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो हमने नया पॉइंट मिलाया है ना वहाँ पे स्केल को रखेंगे और यहाँ पे कितना गैप आ रहा है उतना ही आपका नीचे भी गैप आना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे हम नया आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। तो इतना जो पार्ट रहेगा ना वो पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया। अब हमारा एक ही पॉइंट बाकी है, यहाँ पे मार्क करना है। तो ये जो मार्क हुआ है ना उसको, ये लाइन को कहाँ पे लेके जाना है, तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना वहाँ पे लेके जाना है। तो ये पार्ट हमारा इतना माइनस हो जाएगा। ये माइनस हो गया। और यहाँ से भी मैं एक लाइन जितना ही ऊपर जाऊँगी, ज़्यादा ऊपर जाएंगे ना तो ये वाला पार्ट यहाँ से कम पड़ जाएगा, इसके लिए एक लाइन जितना ही ऊपर जाना है। अब यहाँ पे मैंने ये वाली लाइन को डायरेक्ट यहाँ पे मिलाया, सबको यहाँ पे ही मिलाना है। फिर आपको क्या चेक करना है, आपको देखना है कि ये साइड वाला गैप, हमें साइड वाला गैप मतलब ब्लाउज का ये वाला साइड वाला गैप, ये गैप कितना मिल रहा है वो चेक करेंगे। तो 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो 3.5 इंच को मैं यहाँ पे रख के चेक करूँगी। तो ये कितना मिल रहा है मुझे, 7 इंच में एक लाइन कम। तो रेडी कितना मिलेगा, 6 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ साइड वाला जो पार्ट रहेगा ना वो हमें 6 इंच में एक लाइन कम इतना मिलेगा, तो इतना हमें चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला पार्ट हमें जितना चाहिए उससे ये बड़ा मिल रहा है तो आप यहाँ पे 0.25 इंच जितना ऊपर जा सकते हो या फिर हाफ इंच जितना भी ऊपर जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिलाना है सब में, क्योंकि जिसको ये साइड वाला पार्ट कम चाहिए रहेगा उसको भी आप डायरेक्ट यहाँ पे मार्क करके दोगे तो ये साइड वाला पार्ट यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे क्रीज मिल जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ से यहाँ पे मिलाने के बाद आपको चेक कर देना है कि दोनों पार्ट मार्क कर दिया। उसके बाद अगर ये साइड वाला पार्ट आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ये वाला पार्ट ऊपर जा सकते हो, मतलब इसको कम कर सकते हो। ये हो गया। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट की मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो हमें बेल्ट कितने इंच का रेडी रखना है, तो हमें 2 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए। तो हम कितने इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 इंच पे। आपको बेल्ट जितने इंच का चाहिए उसमें आपको हाफ इंच प्लस करना है। 2 इंच का बेल्ट है तो 2.5 इंच पे मार्क करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे मार्क करते टाइम आपको इंची टेप को क्रॉस ही रखना है। एक मार्क यहाँ से करना है, एक मार्क यहाँ से, एक मार्क यहाँ से और एक आपको यहाँ से, मतलब टोटल 4 मार्क कर देना है। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट मिला देंगे और ये वाली लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट मिला देंगे। अब बेल्ट तो हम स्ट्रेट नहीं रख सकते ना, तो यहाँ से हम शेप दे देंगे। ये हमने शेप दे के हो गया। तो यहाँ पे हमारी 4 टक्स ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपको सिलाई का कहाँ कहाँ पे प्लस करना रहेगा ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो हमारा बेल्ट बीच में से कट हो जाएगा, तो दोनों साइड पे आपको स्टिच का ऐड कर देना है। सेम यहाँ पे भी ये कट हो जाएगा। तो अब ये वाला टक्स भी हमारा पूरा कट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ये टक्स में भी हमें इतना सिलाई का प्लस करना रहेगा।
और ये हमारा फ्रंट ओपन है तो हमें यहाँ पे भी सिलाई का ऐड कर देना है। तो इतनी जगह पे आपको सिलाई का ऐड कर देना है। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है ना, तो साइड से हमारा पार्ट उठा हुआ ना रहे, इसके लिए हम एक लाइन या 0.25 इंच जितना यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि साइड वाला पार्ट भी हमें उठा हुआ ना मिले। तो इतना हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज मैंने आपको 4 टक्स विद बेल्ट ब्लाउज का फ्रंट के पार्ट की ड्राफ्टिंग पूरी अच्छे से क्लियर कर दी है। आई होप आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी वेस्ट में अभी तक टक्स लगाते आ रहे हो उससे आपको इसमें 1/2 इंच कम टक्स लगाना रहेगा। क्लियर हो गया। और जो हमने सेंटर में टक्स लिया है ना, वो वाला टक्स ना पफ बनाता है। अगर आपकी बॉडी फ्लैट रहेगी, जैसे बस पार्ट कम रहेगा, तो आपको 0.75 इंच का टक्स लेना है। बाकी और में आप 1 इंच का टक्स कंपलसरी ले सकते हो। ओके, तो आज जो भी मैंने सिखाया है वो मैंने सब कुछ एक साथ में सिखा दिया है ना, बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना एक दिन में सीखना रहेगा आप उतना हाफ वीडियो को, पहले तो आपको पूरी वीडियो को एक बार देख लेना है, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर किया है। फिर आप दूसरी बार क्या करो कि यहाँ तक आपको देखना है, तो बस यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर दो। उसके बाद आप सेकंड, तो एक क्लास को आप 2 पार्ट में भी डिवाइड करके सीख सकते हो। मतलब आपको जैसे सीखना रहेगा वैसे आप सीख सकते हो। आज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आप चार्ट बुक बना दो और एक ड्राफ्टिंग का बुक बना दो। तो जैसा जैसे मैंने सिखाया ना, वो आप ड्राफ्टिंग भी करते जाओ, पेपर में करो, फिर बुक में भी ड्राफ्टिंग करके रख दो। ओके, अब हम कल सीखेंगे इसकी कटिंग कैसे करनी है, और बेल्ट हमारा कट हो जाएगा तो दोनों बेल्ट को हमें मिला के मेन बेल्ट कैसे बनाना रहता है, सिलाई का कहाँ पे प्लस करना रहता है, वो सब कुछ हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और आप ना वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों के पास भी ये सारी वीडियो पहुंच सके और वो भी हमसे कुछ सीख सके। समझ में आ गया। और आपको सबको लाइक करना है और कमेंट तो पक्का करना है कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, तो आप कमेंट करना मत भूलना। अभी हम कल की क्लास में मिलते हैं।